हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, नित्य पूजा पाठ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में जानेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में मतलब हम जान चुके हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, शाम के समय हमें क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज लेकिन हम जानेंगे कि शाम को सूर्यास्त के बाद और रात्रि के समय लगभग 12 से 3 के बीच में हमको या आपको कौन से कार्य नहीं करना चाहिए, भूल कर भी नहीं करना चाहिए। नहीं तो आप चाहे जितनी पूजा पाठ कर लें, आपकी पूजा पाठ का कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होगा। यह जो ब्लॉग या मैं वीडियो जो आपको बना रही हूँ, यह इसी उद्देश्य से बना रही हूँ कि आप अच्छे से इन बातों को समझ पाएँ। तो सुबह सवेरे बहुत मतलब आप जो है भाग दौड़ करते हैं, मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं। यदि रात में मतलब शाम के समय यह गलती करते हैं तो सब मतलब आपके जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएं आएंगी। तो दोस्तों, वीडियो यदि थोड़ा भी हेल्पफुल लग रहा हो या पसंद आ रहा हो तो लाइक अवश्य करिएगा। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और यह पता चलता है कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं शाम के समय मतलब बहुत लोग होते हैं जो मतलब नहा धोकर अच्छे से पूजा पाठ करते हैं, या फिर आप जो है हाथ पैर धो के कपड़े चेंज करके भी पूजा पाठ कर सकते हैं। तो शाम के समय जो है सूर्यास्त के बाद हमें झाड़ू तो कतई नहीं घर में लगाना चाहिए। और घर में बच्चे हैं छोटे, कुछ फैल भी जाता है तो आप उसे ना कपड़े से साफ कर दें, पोछा ना लगाएं। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, धुलाई पोछा नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा रेगुलर करती रहेंगी तो बहुत ज़्यादा पैसों के लिए परेशान आप हो जाएंगी। और इससे अच्छा तो मैं देख रही हूँ कि आपके दरवाजे के दोनों साइड मैंने स्वास्तिक बनाया है, और स्वास्तिक आप बना कर रखिए। स्वास्तिक बनाए, ओम बनाए, या फिर आप अपने मेन गेट के सामने जो है राइट हैंड में, जैसे आप घर से निकल रहे हैं उस साइड में आप जो है एक तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। इससे घर में निगेटिविटी नहीं आती है, सकारात्मकता बनी रहती है। तो यह कार्य यदि आप अपने खुद के घर पे रहते हैं तो भी, या फिर आप रेंट में हैं तो भी आप जो है एक तुलसी का पौधा अपने गेट के पास अवश्य लगाएं। और दोस्तों, यह जो है जानकारी मैं ऐसे ही आपको नहीं दे रही हूँ, ये सब आजमाई हुई जानकारी है शास्त्रयुक्त। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि स्वास्तिक आप जो है ओम बना सकते हैं, या फिर आप स्वास्तिक बना के अपने गेट के दोनों तरफ छोड़ दें। इससे भी नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में नहीं आती है। तो संध्या के समय आप तुलसी जी के पास दिया अवश्य जलाएं। सुबह के समय आप जल दे दे, धूप दीप दिखा दे तुलसी के पास, लेकिन शाम के समय दीपक आपको अवश्य जलाना चाहिए। शाम के समय तुलसी में आप जल ना डालें और ना ही तुलसी पौधे में से पत्ती आप ना तोड़ें। इस चीज का आप बहुत ध्यान रखें। उसके बाद आप जो है दिया चाहे तो तिल के तेल का जला सकते हैं, या फिर आप राई के तेल का दिया जो होता है वह मेन गेट पे जलाया जाता है संध्या के समय में। तो आपकी जैसी सामर्थ्य है उस हिसाब से जलाएं। राई का तेल का दिया आप मेन गेट पर, आपके जो मुख्य दरवाजा है उस पर आप शाम के समय जलाते हैं तो अच्छा होता है। उसके बाद सूर्यास्त के बाद आपको किसी को पैसे मतलब नहीं देना चाहिए, ना कर्जा देना चाहिए, ना आपको गतूली बेला में किसी को पैसा देना चाहिए। इस चीज का भी आप जरूर ध्यान दें। और जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो, रात में आपको कपड़े नहीं धोने चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी बात अलग है कि आप धो लेते हैं, लेकिन अगर आप रेगुलर ऐसा करते हैं तो धोते हैं रात में कपड़े, लेकिन हर रोज यह नियम आप बनाए हैं और रात के समय अगर आप कपड़े धोते हैं या फिर आप नहाते हैं गर्मियों में तो यह ना करें, क्योंकि रात के समय आप नहाएं जरूर लेकिन बाल ना धोएं। और नहाने लगते हैं तो हम खासकर महिलाएं ध्यान नहीं देती हैं यह कार्य के रात में आपको सर नहीं धोना चाहिए। बाल धो के नहाते हैं तो जो निगेटिविटी एनर्जी होती है ना रात्रि के समय, जहाँ कहीं से भी पानी टपकता है या टपकने लगता है वहाँ वास करने लगती है। तो बालों से पानी न टपकने दें, आपके कपड़ों से भी पानी न टपके, इस चीज़ का ध्यान रखें। नहीं तो कपड़ों पे भी नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव दिखने लगता है। और इसलिए कहा जाता है जो घर में पानी के नल
लगे हैं या आपके किचन में, बाथरूम में, जहाँ पर भी पानी की मतलब टोटी है, नल है, वहाँ पर भी पानी न टपके। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। और रात में अंधेरे में कपड़े सुखाए ना बाहर खुले में। आप दिन में सुबह कपड़े धोएं और सुखाएं तो यह ज़्यादा अच्छा रहेगा। निगेटिविटी या निगेटिव एनर्जी का प्रभाव से आप बचे रहेंगे। जो महिलाएं रात्रि को सर्द होती हैं उनके कहीं ना कहीं आप देखिए बीमार रहेंगी, कहीं ना कहीं उनके सर में दर्द रहेगा, उनके अंदर चिड़चिड़पना, गुस्सा, आलस रहेगा, दवाइयाँ उन्हें घेरे ही रहेंगी। तो आप यह गलती बिल्कुल ना करें। उसके बाद दोस्तों, आप कितना भी मेहनत कर लें लेकिन घर में बरकत नहीं होती है, क्योंकि इन जगहों पे फिर ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा अपना प्रभाव दिखाने लगती है। फिर हम चाहे जितना भी पूजा पाठ कर लें या उसका कोई फल हमें नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, हर चीज़ का एक समय होता है। आप सभी मानते हैं न जानते हैं कि दिन और रात दोनों ही होते हैं, सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा दोनों होती है। तो इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पे तो जैसे कुछ समय भगवान की पूजा के लिए बताए गए हैं, जैसे कि सुबह का ब्रह्म मुहूर्त और संध्या के समय पूजा का समय दिया गया है। तो जब सूर्यास्त हो रहा हो उस समय हम की गई पूजा बहुत ही ज़्यादा विशेष फलकारी होती है, फलदायी होती है, क्योंकि इस समय ना दैवी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा अपना प्रभाव दिखाती हैं। तो धरती पर भ्रमण कर रही होती हैं और वो कोई भी धूप दीप जलाए या भोग प्रसाद अर्पित करती, भगवान की पूजा करती है, पाठ करती है, मंत्र जाप इत्यादि करती है, तो भगवान वही सकारात्मक ऊर्जा के रूप में वो सूक्ष्म शक्तियाँ हमारे घर में प्रवेश कर जाती हैं और हमारे घर में हमेशा कृपा ही कृपा नजर आती है। जो समय आपको मतलब कहीं भी, मैं कह रही हूँ ना, यह नेगेटिव शक्तियाँ हैं जो इस समय बहुत ही प्रचंड अवस्था में होती हैं। मतलब रात में जो आप काम करेंगे, बाल धोते हैं, कपड़े सुखाते हैं या शाम के समय पोछा मारते हैं, झाड़ू मारते हैं, ये सब हमें छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। हमारे घर में इसका वास, नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। अच्छा समय पे हमें आपसे कहती हूँ कि मीठी चीज़ें आप घर में बनाइए। जैसे मीठी चीज़ें, कोई भी शुभ दिन हो, गुरुवार हो, शुक्रवार हो, पूर्णिमा, अमावस्या, खीर बनाइए या आपकी सैलरी आई हो, आप कुछ मीठा बनाकर भगवान को भोग लगाइए। तो मीठी चीज़ें बनाने से सुगंध उड़ती है ना, उससे ही सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर की तरफ आती है। वही आपने देखा होगा कि जो दरिद्रता होती है, जो निगेटिविटी होती है, उसको क्या पसंद है? नींबू और मिर्चा, यानी खट्टा और तीखा नींबू मिर्चा मतलब पसंद है। हमेशा मुख्य द्वार पे ही, दुकान पे या किसी भी बड़ा बिजनेस है तो कोई भी शॉप है, वहाँ आपने लटकी हुई देखी होंगी कि यह अर्थ होता है कि जो दरिद्रता है वह मतलब नींबू मिर्चा जो बाहर टंगा होता है उसे बाहर से ही अपना भोग ले ले और वहाँ से ही संतुष्ट होकर वापस चली जाए, मतलब अंदर एंट्री ना हो उसकी। इसलिए वो मीठी चीज़ें भगवान को क्यों मतलब क्या भोग लगाई जाती है? भोग भगवान की सूक्ष्म शक्तियाँ यानी सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश करती है। और जाहिर है कि इस बात से जहाँ भगवान का मतलब आवागमन लगा रहता है उस घर में हमेशा कृपा ही बनी रहती है। तो आप मतलब आपकी उन्नति तरक्की के रास्ते भी आगे बढ़ते जाएंगे, खुलते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, रात्रि में हम जैसे ही झाड़ू पोछा मना करते हैं, कपड़े धोने को मना करते हैं, तो महिलाएं मतलब खासकर उनको, क्योंकि वो जो महिलाएं होती है बाल लंबे होते हैं, उन्हें सूखने में टाइम लगता है और जो नकारात्मक शक्तियाँ होती है वह ज़्यादातर महिलाओं के ऊपर ही जल्दी अटैक करती हैं, क्योंकि महिलाएं बहुत कोमल होती हैं, बहुत जल्दी ही डर जाती हैं। अच्छा करने से याद आया कि बहुत सारे घरों में आजकल मैं देख रही हूँ कि खासकर बच्चों की रात के समय ना कोई भी मतलब हॉरर मूवी लगाकर बैठ जाते हैं। 2 घंटे 2.5 घंटे मूवी चलती है, अजीब अजीब आवाज़ें आना, डरावनी साउंड लग जाते हैं। देखिए, सब बिल्कुल गलत है, मत करिए कभी भी मतलब इस प्रकार के काम ना करिए। बार बार ऐसा कुछ देख लिया जिससे रोजाना आपका नियम मत बनाइए, क्योंकि जिस तरह से घर में मंत्र ध्वनि चलती है, भगवान के कोई भी चालीसा चलते हैं, स्रोत चलते हैं, भगवान मतलब आगमन होते हैं, भगवान का आगमन होता है, उसी घर में ऐसे ही यदि आप रोज हॉरर मूवी देखेंगे, डरावनी आवाज़ें आएंगी, तो पितरों के लिए, जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं उनके लिए
आप कुछ भी नेगेटिव शब्द का इस्तेमाल नहीं करें। और यह चीज़ का ध्यान रखें, रात्रि के समय ना आप मतलब शक्तियाँ और भी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। तो यह कार्य आप ना करें। और जो भी आप सुबह के समय झाड़ू पोछा मतलब करती हैं, तो 12 से 3 के बजे के बाद ही आपको जो है मतलब सुबह झाड़ू पोछा करना चाहिए, नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। और रात में जो है 12 बजे से पहले ही भोजन कर लेना चाहिए, 12 बजे के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, यह हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करिएगा, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।